बारिश जरूरी है, बारिश आती है लेकिन इसी के साथ साथ आ जाती है तबाही। खातेगांव जनपद की ग्राम पंचायत मिर्जापुर के अंतर्गत देखिए किस तरह से पानी घुस चुका है और पूरा सामान घर गृहस्थी का बर्बाद हो चुका है। ये ग्रामीण हैं जिनकी पूरी जिंदगी की उनकी गृहस्थी बर्बाद हो गई है। और ग्रामीणों से जब पूछा गया कि आप लोग ने पहले से ही कोई सुरक्षित कदम क्यों नहीं उठाया, तो उन्होंने कहा कि आज तक उनके जीवन काल में नर्मदा यहाँ नहीं आई। पहली बार है कि नर्मदा का बैक वाटर इतने आगे तक आ गया है। स्थिति ऐसी है कि अब जाएं तो जाए कहां वाली स्थिति है। हालांकि लोगों को बचाव करते हुए उन्हें कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से शासकीय भवनों में रखा गया है, स्कूल आंगनवाड़ी में रखा गया है, लेकिन कुछ समय तो कट जाएगा। लेकिन उनकी जिंदगी, पहले ही किसान है, फसल बर्बाद हो चुकी है, घर का सामान बर्बाद हो चुका है, गृहस्थी बर्बाद हो चुकी है, तो उनको अपना जीवन अधर में नजर आ रहा है। वहीं नर्मदा का विकराल रूप बढ़ता जा रहा है। कुछ का तो कहना है कि 1 किलोमीटर तक तकरीबन हमारे गांव में आ जाती है। और इस बार देखिए क्या हाल है, सभी जगह पानी ही पानी भरा हुआ है। नर्मदा का नजारा देखिए। ग्राम पंचायत मिर्जापुर के अंतर्गत ग्राम कोटखेड़ी, सवलिया रेवा, तीर कोटखेड़ी, भांजा खेड़ी, मिर्जापुर, तामखान, इसके अलावा होशंगाबाद का पूरा क्षेत्र, कई गांव जो कि नर्मदा नदी के तट पर बसे हुए हैं, इस वक्त उन पर बेहद संकट मंडरा रहे हैं। जैसे जैसे काले बादल आते हैं, ग्रामीणों के दिल में डर की भावनाएं उठने लगती हैं। किसान ही इस भारत देश का अन्नदाता है और भारत देश की रीढ़ भी हम किसानों से जुड़ी हुई है। इसलिए इसे एक नाम मात्र प्राकृतिक आपदा ना समझे। बहुत बड़ा ये संकट है हमारे लिए। आने वाले दिनों में किसानों के लिए इतना बड़ा संकट है कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, हमारे घर में रोजी रोटी चलाने के लिए कल से हमारे खेत कहाँ से बोएंगे, वहाँ से चलकर नाना प्रकार की तकलीफ आने वाले दिन में, कुछ ही दिन में, 1 सप्ताह के अंदर। अभी तो बीमारियां फैलेगी, हमारे पशुओं के लिए चारा नहीं है। ये नहीं है कि हम कोई बनावटी बात कर रहे हैं। चाहे तो आप किसी भी दल को भिजवा कर इन गाँव का सर्वे करवा ले। घरों में न तो दवाइयाँ हैं न गोलियाँ हैं, बच्चे बीमार पड़ेंगे। किसानों की हालत ये है कि उनके मवेशी के लिए चारा नहीं बच पाया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ जो जवाबदार अधिकारी हैं उन तक पहुँचे। हम भी जवाबदार हैं, लेकिन फिर भी जवाबदार जो लोग हैं उनके तक पहुँचे। किसानी से संबंधित सारी जो चीज़ें उन पर गौर किया जाए। उसे ऐसा नहीं कि खाना पूर्ति की जाए। तमखान, सिरैलिया, मिर्ज़ापुर, कोटखेड़ी, भांजाखेड़ी, मेरी पंचायत में ये 5 गांव हैं और पाँचों गांव में 100% नुकसान फसलों का है, ट्रांसफार्मर का है, पशुओं के लिए चारा नहीं है। वहाँ से चल के यहाँ पर उपस्थित हमारे मछुआरा समाज जो है, उनकी आजीविका का मुख्य साधन है नर्मदा नदी। उसमें उन्होंने लाखों रुपए की अपनी गलियाँ दामन लगा रखी थी, वो भी पिछले 2-3 दिन में बहकर चले गई है। केवट समाज की आज की स्थिति यह है कि वो अपने 1 दिन का अन्न नहीं कर सकता है। गांव वाले हम किसी भी तरीक़ा से उन्हें भोजन की या अन्य व्यवस्था करवा रहे हैं। तो हमारे साथ, किसानों के साथ ही केवटों का भी उतना ही ध्यान दिया जाए, क्यों केवट समाज पूरी नर्मदा क्षेत्र में, यहाँ से लेकर खंबात की खाड़ी से लेकर अमरकंटक तक दोनों किनारों पर केवट समाज भी निवास करती है। इसलिए उन्हें भी किसानों की श्रेणी में जोड़कर देखा जाए और उनका जो नुकसान हुआ है उन्हें निश्चित रूप से इस नुकसान की श्रेणी में शामिल किया जाए। उनके बच्चे भी हमारे बच्चे के समान हैं। इसमें होगा कम से कम 6 फीट पानी। अभी क्या बचा है मकान के अंदर? कुछ भी नहीं बचा। खाने पीने का सामान कुछ जो भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है। ये सब यहीं पड़े है तुम्हारे सामने ही। तो परिवार वाले कहाँ हैं? परिवार वाले ये टापरे में रह रहे हैं यहाँ। रात को यहाँ पे इतना पानी कब से है? ये कब से? 4 बजे रात से। आज सुबह। इसके पहले कभी जीवन में इतना पानी आया है यहाँ पे? इससे पहले तो मैंने नहीं देखा, एक बार और देखा था। इससे पहले ये हनुमान दादा और डूब गए थे, ये भोलेनाथ भी डूब गए सब। हाँ। और जी का आज सबसे पहले आज रिकॉर्ड तोड़ा इसने पानी ने। आज आपको यहाँ से किसने निकाला? अरे हम तो कैसे निकले क्या बता दें, अब वो तो अब हमें जानेंगे। ट्यूब लगा है ये सामने। अच्छा, बस ये ट्यूब। कितने जने थे आपके सदस्य? अरे हम तो हैं 2 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी, 3 और 2 बच्चे बहू बेटे हैं, 6 आदमी 7। और कितने परिवार यहाँ पे आसपास रहते हैं जो डूबे हुए हैं? आसपास तो सभी रहते हैं, ये सब डूब गए। जो 50 ये इधर 2-3 मकान डूब गए हैं। बाबा, आपके गांव में जो खेतों में नुकसान हुआ है, हाँ। क्या नुकसान हुआ है? साहब नुकसान में तो ये फसल सारी डूब गई। इसके बाद में जो पाइप रखे थे वो पाइप बह डाले। कितने पाइप लगभग बह गए? अब वो पाइप कम से नहीं कम 20-25 के करीब में बह गए। बाकी को और लिया है बच्चा उन्होंने।
और क्या नुकसान जान मान का कोई नुकसान? नहीं और कुछ नहीं हुआ। अच्छी आप कोटखेड़ी क्या नाम है आपका? गुलाब भाई। ये आपका जो सामग्री है दुकान की और गृहस्थी की, वो कब निकाल के लाए आप? ये लाया 12 बजे रात के। कितना पानी आ गया था वहाँ? पीता था कम से कम। तो उसमें यहाँ लाके बसे? हाँ, और कोई व्यवस्था नहीं हुई आपकी? कोई व्यवस्था नहीं हुई हमारी। ये तो क्यों परेशान था, 2 माँ बेटा नहीं, कोई नहीं था, ऐसे ही भग गया था।